पृथ्वी हमारा घर और एकमात्र ग्रह जहां जीवन है। एक एवरेज साइज का ग्रह है जो करीब 12,742 किलोमीटर चौड़ा है। पूरे सोलर सिस्टम में आकार के आधार पर देखा जाए तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पर अगर हम रॉकी प्लैनेट्स यानी चट्टानी ग्रहों से इसकी तुलना करें तो ये उनमें सबसे विशाल ग्रह है और जीवन को पनपने का मौका देता है। सूर्य के नजदीक सभी 4 चट्टानी ग्रहों में सबसे बड़ा ये ग्रह ब्रह्मांड में अपना एक आकार रखता है, जिसके आधार पर हम दूसरे ग्रहों पर जीवन को खोजते हैं। गैसीय ग्रह आमतौर पर रॉकी यानी चट्टानी ग्रहों से आकार में बहुत विशाल होते हैं। हमारे सौरमंडल में मौजूद बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह बहुत विशाल ग्रह है। बिना किसी ठोस सतह के केवल गैस से बना ये ग्रह अगर हमारे चंद्रमा के पास आ जाए तो 30% स्पेस को घेर लेगा। पर इतना विशाल होने के बाद भी ये ग्रह ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे विशालकाय ग्रहों से काफी छोटा है। इसी तरह तारे, ब्लैक होल्स, नेबुलास और गैलेक्सी सभी इतने विशाल हैं कि आप उनके आकार का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इनके आकार को बेहतर समझने के लिए इस वीडियो में मैं आपको इनकी तुलना कुछ एग्जाम्पल के साथ करूंगा ताकि आप इनके आकार को इंसानी स्केल पर समझ पाएं। तो तैयार हो जाइए एक और बार साइमित के साथ ब्रह्मांड की यात्रा पर, जहां हम पहली बार एक ऐसे स्केल पर ग्रहों, तारों, ब्लैक होल्स और गैलेक्सी के आकार को समझेंगे और देखेंगे कि ये वास्तव में कितने विशाल हो सकते हैं। सौरमंडल 8 ग्रहों का समूह है जो अपने तारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसमें 4 रॉकी प्लैनेट्स और 4 गैसीय प्लैनेट शामिल हैं। गैसीय ग्रहों में कोई ठोस सतह न होने के कारण ये आकार में चट्टानी ग्रहों से विशाल होते हैं और ज्यादातर अपने तारे से बहुत दूर परिक्रमा लगाते हैं। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह सबसे विशाल ग्रह है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना यह ग्रह आकार में करीब 1,40,000 किलोमीटर चौड़ा है। अगर आप 11 पृथ्वियों को एक लाइन में रख देंगे तब जाकर आप इसके डायमीटर को नाप पाएंगे। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो ये अपने महाविशालकाय आकार में 1300 पृथ्वियों को समा सकता है। ये ग्रह इतना विशाल है कि अगर आप अपनी कार से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे पार करने की कोशिश करते हो तो इसे पार करने में ही आपको 2 महीने लग जाएंगे। पर इतना विशाल होने के बाद भी हम जुपिटर को अपने चांद और पृथ्वी की दूरी में आसानी से फिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को एक लाइन में रखा जाए तो भी इनकी चौड़ाई हमारे चांद और पृथ्वी की दूरी से ज्यादा नहीं होगी। पर एक ऐसा ग्रह भी है जो अपने आकार के दम पर कई तारों को भी पीछे छोड़ देता है। अगर ये सौरमंडल में आ जाए तो ये पूरे सोलर सिस्टम को खत्म तक कर सकता है। पृथ्वी से 316 लाइट ईयर दूर है HD 100546 स्टार, जिसकी परिक्रमा 2 ऐसे ग्रह करते हैं जो आकार में अब तक के खोजे गए सबसे विशाल ग्रहों में से एक हैं। HD 100546b नाम का ये ग्रह आकार में बृहस्पति यानी जुपिटर से 7 गुना विशाल है। करीब 9,66,000 किलोमीटर चौड़ा ये ग्रह बस सूर्य से थोड़ा ही छोटा है। पहली बार वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में इतना विशाल ग्रह देखा है जो आकार में तारों को टक्कर देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्यादातर इस आकार के ग्रह ब्राउन ड्वार्फ होते हैं जो आकार में आम गैसीय ग्रहों से कई गुना विशाल होते हैं, पर इनमें इतना मास नहीं होता है कि ये फ्यूजन करके स्टार बन सके। हमारे इस ग्रह में भी केवल 3 जुपिटर ग्रहों जितना मास है, जिस कारण ये फ्यूजन नहीं कर सकता है और एक ग्रह ही बनकर रह जाता है। फिलहाल जिस स्टार के पास इसे खोजा गया है उसकी उम्र केवल 1 करोड़ साल है, जो इसे एकदम नया बना देती है। वह ज्यादा मात्रा में गैस के जमा होने के कारण और अपने बनने के शुरुआती दौर के कारण ये ग्रह हमें जुपिटर से भी कई गुना विशाल दिखाई देता है। इस समय अपने विशालकाय आकार में 10 लाख पृथ्वियों को समा सकता है और करीब 800 से ज्यादा जुपिटर जैसे विशाल ग्रह इसके आकार में गायब हो सकते हैं। अगर इंसानी स्केल पर समझें तो पृथ्वी और चांद की जो दूरी है उससे यह 2.5 गुना विशाल है। इसकी चौड़ाई में पूरे सोलर सिस्टम के 8 ग्रह 2 बार समा सकते हैं। उसके बाद भी बहुत सी जगह इसमें खाली रह जाएगी। इस ग्रह को अगर आप 1000 किलोमीटर पर आवर के सुपरफास्ट प्लेन से पार करते हैं तो इसे पार करने में ही आपको 40 दिन लग जाएंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल ग्रह है। हालांकि ये एकदम नया ग्रह है, इसलिए इसका आकार धीरे धीरे कम होता रहेगा। ये ग्रह हमें उस समय में ले जाता है जब हमारा सौरमंडल पहली बार अपने अस्तित्व में आया था और धीरे धीरे विशाल गैस के बादलों से सूर्य और ग्रह बने। HD 100546b भले ही अब तक का खोजा गया सबसे विशाल ग्रह हो, पर यह विशाल ब्रह्मांड में एक रेत के कण के बराबर भी नहीं है। आगे मैं आपको तारों की ओर ले जाने वाला हूँ। यहाँ आप ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारों के बारे में जानने वाले हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय ब्रह्मांड का सबसे विशाल खोजा गया तारा स्टीफनसन 218 है, जो कि आकार में सूर्य से 2150 गुना विशाल है। यानी 2000 से ज्यादा सूर्य एक लाइन में आप रख दो तब जाकर के आप इस तारे को नाप पाओगे। पृथ्वी से 19,000 लाइट ईयर दूर ये तारा एक रेड हाइपरजाइंट स्टार है। करीब 300 करोड़ किलोमीटर चौड़ा ये तारा
अपने असीम आकार में 10 अरब सूर्यों को समा सकता है। अगर हम इस तारे को अपने वाइजर 1 की 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पार करने की कोशिश करते हैं, तो जहां सूर्य को वाइजर 1 22 घंटे और 30 मिनट में पार कर सकता है, तो इस तारे को पार करने में उसे 2015 दिन और कहें तो 5 साल 6 महीने लगते हैं। इसी से आप इस तारे के आकार को समझ सकते हो, जो बताता है कि ये तारा कितना विशाल है। पर यह तारा भी ब्रह्मांड में पाए जाने वाले कई तारों से छोटा है। अगर हम टेलीस्कोप से 13 अरब लाइट ईयर दूर देखें, तो हमें शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद स्टार्स नजर आ सकते हैं, जो लगातार गैस क्लाउड से गैस लेकर बन रहे हैं। इन्हीं तारों में एक ऐसा तारा भी है जो स्टीफनसन 218 को बौना बना देता है। इन स्टार्स को क्वाजी स्टार्स कहा जाता है। आकार में ये स्टीफनसन 218 से 3 गुना और सूर्य से 7100 गुना बड़े होते हैं। एक क्वाजी स्टार आमतौर पर 10 अरब किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, वहीं हमारा सूर्य केवल 13,80,000 किलोमीटर चौड़ा है। अपनी असीम वॉल्यूम में यह तारा सूर्य जैसे 300 अरब तारे समा सकता है। अगर स्टीफनसन 218 से तुलना करें, तो ये क्वाजी स्टार इस जैसे 37 महाविशालकाय तारे अपने में आसानी से समा लेगा। सोलर सिस्टम में अगर ये तारा फिट किया जाए, तो ये सूर्य और प्लूटो को भी अपने आप में निगल लेगा, यानी कि एक पूरा सोलर सिस्टम ही इस तारे में समा सकता है। इस तारे को पार करने के लिए अगर आप वाइजर 1 की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, तो आपको इसे पार करने में कम से कम 19 साल लग जाएंगे। इसी से आप इसके असीम आकार को समझ सकते हो। हालांकि ये तारे अभी भी ब्रह्मांड में खोजे नहीं गए हैं, ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी पर बेस्ड हैं। 13 अरब साल पहले बने ये तारे अपनी कोर में एक ब्लैक होल लिए रहते थे, जो लगातार इनका मास खाता रहता था। यही ब्लैक होल जब पूरे स्टार का मास खाकर अपने में समा लेता था, तो तब हमें ब्रह्मांड में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मिलता था। वैज्ञानिक क्वाजी स्टार को ही सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के जन्म के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। आइए अब इन्हीं क्वाजी स्टार्स द्वारा बने सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की एक सैर करते हैं और इनके आकार को समझने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर ब्लैक होल्स के साइज की कोई लिमिट नहीं होती है, वह कितना भी छोटा और विशाल हो सकता है। बिग बैंग के समय बने ब्लैक होल्स आकार में बहुत बहुत छोटे होते थे। इन ब्लैक होल्स को प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स कहा जाता था। पर आज हम ब्रह्मांड में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को देख और उनकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल सेजिटेरियस ए सूर्य से 40 लाख गुना भारी है, पर आकार में केवल 17 गुना बड़ा है। करीब 2 करोड़ 34 लाख किलोमीटर बड़ा ये ब्लैक होल कई तारों से भी छोटा है, पर इसका मास उनसे लाखों गुना ज्यादा है। ब्लैक होल्स एक्सट्रीम ग्रेविटी के द्वारा मैटर के कोलैप्स होने से बनते हैं, इसलिए ये कई तारों से आकार में छोटे होते हुए भी लाखों गुना भारी होते हैं। सेजिटेरियस ए मिल्की वे के सेंटर में मौजूद है, पर यह ब्लैक होल आगे आने वाले ब्लैक होल से काफी छोटा है। अगर बात करें साल 2019 में कैप्चर किए गए पहले ब्लैक होल की, जो कि M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, 38 अरब किलोमीटर में फैला ये ब्लैक होल इतना विशाल है कि अगर 30 लाख पृथ्वियों को एक लाइन में रख दो, तो भी वो इसे कवर न कर पाए। इस ब्लैक होल में हमारा पूरा सोलर सिस्टम और अब तक की वाइजर 1 की दूरी को भी मिला दें, तो भी वो इसके अंदर आसानी से समा जाती हैं। ये इतना विशाल है कि इसके आकार को समझने में आज भी वैज्ञानिकों को परेशानी होती है। इसके मास की बात करें तो यह सूर्य से 650 करोड़ गुना भारी है, पर इतना विशाल ब्लैक होल भी आगे आने वाले ब्लैक होल के सामने छोटा पड़ जाता है। ये ब्लैक होल इतने विशाल हैं कि इन्हें समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स की एक नई कैटेगरी बनाई है। पृथ्वी से 18 अरब लाइट ईयर दूर इसी तरह का महाविशालकाय ब्लैक होल मौजूद है, जिसकी एक्रीशन डिस्क इतनी ज्यादा विशाल और चमकदार है कि 1000 गैलेक्सीज की ब्राइटनेस को भी ये फीका कर दे। वैज्ञानिक इन चमकदार ऑब्जेक्ट्स को क्विजार भी कहते हैं, पर वास्तव में ये एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स ही होते हैं। टॉन 618 नाम का क्विजार एक बहुत विशाल ब्लैक होल है। इसके मास की बात की जाए तो ये करीब 66 अरब सूर्य जितना भारी है। अगर हम पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के सभी तारों के मास को भी जोड़ दें, तो भी ये ब्लैक होल उनसे 100 गुना भारी होगा। इससे ही पता चलता है कि ये कितना ताकतवर है। वहीं इसका आकार हमें और परेशान कर देता है। 780 अरब किलोमीटर में फैला ये ब्लैक होल पूरे 11 सोलर सिस्टम के बराबर है। अगर इसकी सिंगुलैरिटी से इवेंट होराइजन को हम पृथ्वी से नापने की कोशिश करें, तो हमें इसके लिए कम से कम 3 करोड़ पृथ्वी और 2,80,000 सूर्य चाहिए होंगे, तभी हम इसके आकार को समझ सकेंगे। टॉन 618 इतना विशाल ब्लैक होल है कि इसे पार करने में लाइट को भी 14 दिन लग जाते हैं। वहीं अगर आप इसे वॉयजर 1 से पार करें, तो वॉयजर यान को इसे पूरा पार करने में 1400 साल से ज्यादा का समय लगेगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल कितना विशाल है। फिलहाल ये हमसे 18 अरब लाइट ईयर दूर है, पर वैज्ञानिकों ने जो इसकी इमेज ली है वो 10 अरब लाइट ईयर दूर से ली है। तो प्रेजेंट समय में ये ब्लैक होल आज के आकार से भी कई गुना विशाल होगा।
वहीं ब्लैक होल से विशाल और सभी तारों का घर कही जाने वाली गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड के सबसे विशाल स्ट्रक्चर होते हैं। अरबों तारे ग्रेविटी के द्वारा एक विशाल स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं और उसके सेंटर की परिक्रमा करते हैं। ज्यादातर लोग इसके पीछे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को जिम्मेदार मानते हैं, पर असल में डार्क मैटर के कारण ही एक गैलेक्सी अपने रूप में आती है। अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए की बात करें तो वह 40 लाख सूर्यों जितना भारी है, जो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के मास का 0.001% है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी किसी ब्लैक होल के बजाय डार्क मैटर द्वारा बंधी रहती है। मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर करीब 2 लाख लाइट ईयर है, जो इसे एक एवरेज साइज गैलेक्सी बनाती है। पर ब्रह्मांड में हम देखें तो हमें इससे भी कई गुना विशाल आकाशगंगाएं देखने को मिलती हैं। IC1101 ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विशाल आकाशगंगाओं में से एक है, जिसमें 1000 खरब तारे हैं। वैज्ञानिक गैलेक्सी के साइज को लेकर आज भी उलझे रहते हैं, क्योंकि गैलेक्सी में मौजूद तारों की चमक और तारों का फैलाव और उसकी गैस यानी कि गैलेक्टिक हालो हमेशा बदलता रहता है और उलझाए रहता है। अलग अलग जगह से देखने पर यह हालो हमें अलग अलग दिखाई देता है, इसलिए कोई भी वैज्ञानिक आज भी गैलेक्सी का सटीक आकार नाप नहीं सका है। अगर पृथ्वी से देखने पर जो गैलेक्टिक हालो हमें दिखाई देता है, तो उस आधार पर IC1101 गैलेक्सी की चौड़ाई 20 लाख लाइट ईयर बनती है, यानी कि 10 मिल्की वे गैलेक्सी के बराबर। जहां हमारी आकाशगंगा में 100 से लेकर 500 अरब तक तारे हो सकते हैं, तो इस गैलेक्सी में 1000 खरब और कहीं तो 1 लाख अरब तारे हैं, यानी कि मिल्की वे से भी 200 गुना ज्यादा तारे। IC1101 के सेंटर में हो सकता है कि एक ऐसा ब्लैक होल हो जो टॉन 618 को भी पीछे कर दे। तारों की चमक के कारण और गैलेक्टिक सेंटर की ब्राइटनेस के कारण उसे देख पाना बहुत कठिन है, पर उम्मीद है कि इस महाविशालकाय आकाशगंगा में, जो कि हमसे 1 अरब लाइट ईयर दूर है, एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल हमें दे सके जो कि 100 अरब सूर्यों जितना भारी हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो ग्रहों, तारों, ब्लैक होल्स और आकाशगंगा के साइज के ऊपर था, जहां मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को एक ऐसे स्केल पर आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इनके आकार को आसानी से समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।